हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी व्यूअर्स को चंद्रयान 3 की सफलता की बहुत बहुत बधाइयां। शुक्र है देश में सीमा हैदर आदि पुरुष, बिग बॉस, राखी सावंत, पुनीत सुपरस्टार के अलावा बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा हुआ है। अरे क्यों सुबह सुबह लोगों को पका रहा है? अपनी उल जुड़ुल बातों से कुछ काम धाम नहीं है क्या? अरे प्रभु, आप फिर आ गए? क्यों बार बार मेरी तैरती हुई नाव में छेद करने आ जाते हो? मैं जब भी कुछ नया शुरू करता हूँ आप अपनी बड़ी सी टांग लाकर अड़ा देते हो। अरे मैं ही हूँ जो तुझे गलत करने से रोकता है और बचाता भी है। अब बकवास कम कर और आगे बोल। हाँ बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले यह बता दूं कि यह वीडियो कुछ हटके होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आर्ट के साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट की डोज भी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए साहब, सुहाना सफर शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है सुनो चित्रकार जी। तालियां। जिसमें आर्ट के साथ एंटरटेनमेंट होगा, यानी आर्टेनमेंट। तो जल्दी ही समझ लीजिए कार्यक्रम की रूपरेखा। अरे तू नहीं सुधरेगा। दोस्तों, हमने इस प्रोग्राम को 4 सेक्शंस में बांटा है। नंबर 1 आर्ट न्यूज, जहां पर आर्ट की कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग देश विदेश की खबरें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। नंबर 2 आर्टोलॉजी, इस सेक्शन में हम कुछ नई पुरानी और कुछ इंटरेस्टिंग आर्ट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 ये कौन चित्रकार है, इस सेक्शन में हम अपने किसी सब्सक्राइबर व्यूअर के स्केच को आप लोगों के सामने रखेंगे और उसके कुछ रोचक पहलू यानी अच्छी बुरी बातें आपके सामने पेश करेंगे, और साथ ही आर्टिस्ट के नाम, फोटो, उम्र और एड्रेस के बारे में भी बताएंगे। तो अगर आप भी एक आर्टिस्ट हैं और अपनी आर्ट को चैनल पर फीचर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे ईमेल एड्रेस पर भी अपनी फोटो भेज सकते हैं। अपने नाम, फोटो, एज, एड्रेस के साथ लकी व्यूअर को मौका मिलेगा वीडियो में फीचर होने का। चौथा सेक्शन है चलते चलते। इस सेक्शन में हम किसी आर्ट मटेरियल का रिव्यू करेंगे और आर्टिस्ट को सजेस्ट करेंगे कि कौन सा आर्ट मटेरियल खरीदना चाहिए अपने बजट के हिसाब से, और साथ ही साथ हम किसी पॉपुलर आर्टिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। चलो मैं चलता हूँ, पर तुझ पे नजर रखूंगा। ये मत भूलना, यू गो विद योर ओन छन पकैया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान छोड़ने का। तो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आगे। इस साल इंडिया आर्ट फेयर की शुरुआत NSIC एग्जीबिशन ग्राउंड न्यू दिल्ली में फरवरी के महीने में हुई थी, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा आर्ट फेयर है, जहां 85 एग्जीबिटर्स ने भाग लिया, जिसमें 71 गैलरीज और 14 इंस्टीट्यूट शामिल थे। BBC की एक डॉक्यूमेंट्री में थॉमस येट्स नाम के एक आर्टिस्ट ने यूज्ड फेस मास्क का इस्तेमाल करते हुए आर्ट में उसे कन्वर्ट किया। उसने इस आर्ट फॉर्म की शुरुआत 2800 फेंके हुए मास्क को इकट्ठा करके की। आर्ट को बनाने के बाद वो इस मास्क को कबाड़ और रिसाइकलिंग के लिए भेज देता था। BBC ने इस लाजवाब कार्य को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया, जो कि YouTube पे भी उपलब्ध है। पुराने आर्ट कलर्स में इस्तेमाल होने वाली सबसे अजीबोगरीब चीज सुअर के खून का इस्तेमाल है, जो कि कलर के रूप में किया जाता था। फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा अब तक केवल 20 कंप्लीटेड पेंटिंग्स ही बनाई गई हैं, और वो ही मौजूद भी हैं। उनकी बनाई हुई अधिकतर पेंटिंग्स इनकम्प्लीट हैं। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फेमस पेंटिंग मोनालिसा को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंसी ने 12 साल लगाए थे। दोस्तों, आर्टोलॉजी सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ब्लेंडर्स के बारे में। याद रखिए, ब्लेंडिंग स्टम्प्स और कॉटन बड्स के अलावा सॉफ्ट टिश्यू पेपर भी ब्लेंडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। सुनकर जरा ताजुब लग रहा होगा, लेकिन ज्यादातर स्केच के बैकग्राउंड्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि सॉफ्ट और इवन रिजल्ट्स को प्राप्त किया जा सके। अब बात करते हैं पेंसिल शार्प करने के एक अमेजिंग तरीके के बारे में। देखिए, पेंसिल शार्प करना हो तो बार बार पेंसिल टूट जाती है। ये एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो पेंसिल को शार्प करने के लिए आप सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पेंसिल को पहले मोटा मोटा छील लें और फिर सैंड पेपर्स के ऊपर घुमाते चले जाएं, जब तक उसमें एक फाइन टिप जनरेट ना हो जाए तब तक। बड़े ड्राइंग पोर्शंस को शेड करना एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, और इससे बचने के लिए आप मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मोटे साइज का मेकअप ब्रश पकड़ लीजिए, ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल कीजिए और बड़े बड़े पोर्शंस को ग्रेफाइट से कवर कर सकते हैं। स्केचिंग के लिए रफ ड्राइंग शीट्स ज्यादा अच्छी होती हैं, जिसका कारण यह है कि उसमें पेंसिल ज्यादा आसानी से यूज हो जाती है और कम एफर्ट में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी पेंसिल को कम घिसना होता है सॉफ्ट ड्राइंग शीट्स के मुकाबले। आज देखते हैं किस चित्रकार के बारे में बात हो रही है। आज के फीचरिंग आर्टिस्ट हैं मास्टर आदित्य चौहान, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं और केवल 12 साल के हैं। साथ ही ये 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। उनकी इस आर्ट को हम आपके सामने रख रहे हैं। इस स्केच को देखने के बाद हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले स्केच के बारे में कुछ अच्छी बातें। नंबर 1, आपकी उम्र के हिसाब से अटेम्प्ट अच्छा है पर परफेक्ट नहीं है। नंबर 2, शेडिंग की आपको समझ है पर अलग अलग ग्रेड की पेंसिल का आपको यूज करना सीखना होगा। नंबर 3, फ्री हैंड पे आपकी पकड़ ठीक है पर इसे मेजर करके और प्रैक्टिस से और भी बेटर किया जा सकता है। अब हम स्केच के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पेंसिल को हल्के हाथ से यूज करें, जो कि इस स्केच में कमी सी है। नंबर 2, थोड़ा प्रोपोर्शन में कमी है, जैसे कि नोज, लिप्स एंड चिन के बीच में सेम स्पेस नहीं है। और नंबर 3, आंखों का साइज फेस से कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन चलते चलते में। आज हम बात करेंगे ब्रूस्टो कंपनी के आर्ट पेपर के बारे में, जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे उपलब्ध है। ये सभी साइजेस में उपलब्ध हैं, जैसे A4, A3, A2 और क्वालिटी बोले तो एकदम झकास। अगर आप रेगुलर ड्राइंग से हटके प्रोफेशनल या कमीशन आर्ट वर्क के लिए पेपर ढूंढ रहे हैं तो गो फॉर इट। दूसरा, बेस्ट चारकोल पेंसिल में जर्नल्स की पेंसिल आती हैं, पर इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कॉस्ट आपके लिए अगर समस्या नहीं है तो आप क्वालिटी को ऊपर रखते हुए इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। सच कहूं, आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा पैसे खर्च करने का। अब हम बात करने जा रहे हैं एक फेमस आर्टिस्ट के बारे में। अगर आप फेमस आर्ट वर्क देखना चाहते हैं और इंस्पिरेशन के लिए किसी आर्टिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो हीथर रूनी को सर्च करें, जो कि एक रशियन आर्टिस्ट है और केवल 29 साल की हैं। उनके कलर फोटो रियलिस्टिक स्केचेस बहुत ही जबरदस्त हैं। गो फॉर इट। ब्लैक एंड व्हाइट स्केचेस के लिए मेयर आर्ट्स नाम का एक चैनल है, जो कि यूट्यूब पे सर्च करने पे आपको मिल जाएगा। सीखने को ज्यादा तो नहीं मिलेगा क्योंकि उनके वीडियोस एजुकेशनल मोड में नहीं होते, लेकिन फोटो रियलिटिक इतने जबरदस्त स्केचेस वो बनाते हैं कि आप उनको देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो सकते हैं। तो उसको भी आप अपने सर्च लिस्ट में डाल सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं प्रोग्राम के एंड में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। आपके सभी कमेंट्स मैं पढ़ता हूं और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और गुड बाय।